हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपर सोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम परसेंटेज टाइप 1 शुरुआत करने वाले हैं। परसेंटेज टाइप 1 में पहला सवाल क्या है, देखो। पहला सवाल कह रहा है एक्स वाई से 20% कम है। एक्स वाई से 20% कम है। अब 20% की यदि फ्रैक्शन बनना होगा तो कहोगे 1/5। कम का मतलब माइनस। वाई यदि 5 है तो एक्स कितना होगा 4। अब क्या कह रहा है वाई माइनस एक्स मतलब 1/वाई का मतलब 5। एक्स और एक्स माइनस वाई तो एक्स कितना कहोगे 4। एक्स माइनस वाई करोगे तो 4 माइनस 5 मतलब 1। तो आंसर 1/5 और माइनस 4। तो कौन सा आंसर हो गया इसका 1। ये बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर। देखना एक्स का 8% वाई के 4% के बराबर है, ऐसे कह रहा है। तो x का 20% समान होगा तो x का मुझे बता था, देखो x का 8 तब ये 4 तो ठीक आता है। तो ये कह रहा है कि x का 20 तो 20 का आधा क्या हो जाएगा y का 10। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा y का 10%। अगला सवाल देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिक्रम में त्रुटि प्रतिशत क्या है। देखो 5/3 से गुणा करना था और 3/5 से गुणा कर दिया, यानी ये सही था, ये गलत हो गया। अगर रेशियो बनाओगे यानी आंसर आना था 25 आ गया 9, तो कितनी गलती होगी कहोगे 16। कहो किस पर कहोगे 25 पे। क्या परसेंट 64%। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 64% उसकी गलती हो गई। सी की आय बी की आय के 20% अधिक है, मतलब सी बी से क्या 20% अधिक है। तो बी अगर 5 है तो ये सी 6 होगा। बी ए की आय से 25% अधिक है, यानी बी जो है वो ए से 25% अधिक है। ये 4 है तो ये 5 है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बस देखो ये चीज़ बराबर है, बिल्कुल बराबर है। सी की आय कितनी अधिक है कहोगे 2 अधिक है, किस पर 4 पर। तो क्या परसेंट हो जाएगा 50%। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी 60% लड़के हों तथा लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। मुझे बताओ 60% में कितने, तो कहोगे 3/5। यदि 5 लड़के लड़की हैं तो उसमें लड़के कितने कहोगे 5, यानी लड़के और लड़कियाँ मिलकर कितने 5। 3 कितने लड़के, तो कहोगे 2 क्या बची लड़कियाँ। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है कहोगे 972। 1 की वैल्यू कितनी आ जाए कहोगे 486। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 486 का गुणा करोगे तो 3 × 18 3 × 24 और 25 3 × 12 तो 1458। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक व्यक्ति ने जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय कितना। देखो मुझे बताओ 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी है कहोगे 2/3। 3 में 2 खर्च कर रहा है तो कहोगे 1 बचा रहा है। इस 2 की वैल्यू अब क्या कह रहा है 1200 रुपये बचाता, तो 1 की वैल्यू कितनी 1200। खर्च कितना कर रहा होगा तो 2400। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ए का 80% बराबर बी का 50%। बी बराबर ए का x% हो तो x का मान ही बताओ। मुझे बताओ ए का 80% बराबर है बी का 50%। तो कहोगे जब रेशियो बनाओगे तो 0% से ए का मान यदि 5 है तो बी का मान कितना होगा कहोगे 8। वो ये कह रहा है बी ए का कितने परसेंट है, तो बी 8 5 का कितने परसेंट है। 8/5 कितना आ जाएगा 160%। ये बात समझ में आ गई, यानी इंटू 100 कर लो भाई, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर देखो 8, एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है। एक्स वाई का 80% है, ये 5 है तो ये 4। अब वो ये कह रहा है कि एक्स का कितने प्रतिशत वाई है, तो 5 4 का कितने परसेंट है। तो 5 4 का क्या परसेंट होगा, तो कहोगे 125% होगा, ठीक। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। देखो 1000 का 25% मतलब 1/4, 1% मतलब 1/100, 1% मतलब 1/100, 00 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 4 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा, 10 का भाग दोगे तो 0.05 आ जाएगा, 0.025। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.025। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 70% लड़कियां, लड़कों की संख्या 510 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने। देखो 70% की कितने होती है 7/10। 10 अगर लड़के लड़कियां हैं, इसमें 7 क्या हैं लड़कियां, तो लड़के कितने बच्चे कहोगे 3।
अब उसमें लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है 510, तो 3 की वैल्यू 510 है, 1 की वैल्यू कितना है 170, और वो कह रहा टोटल विद्यार्थी कितने, तो 170 का गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1700। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को देता है, 30% अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। यदि अब उसके पास 16,000 रुपये बचे हों तो प्रारंभ में उसके पास राशि कितनी थी। अब देखो सवाल में या तो शेष लग के परसेंटेज आएगी या फिर कॉमा के साथ परसेंटेज आएगी। तो जब तक शेष ना आए तब तक परसेंटेज जोड़ देनी होती हैं, जितनी भी परसेंटेज आए वो जोड़ते चले जाओ। तो कहोगे 50 और 30 के बीच में शेष नहीं आया, 50 और 30 के बीच में शेष है नहीं, तो इनको तो जोड़ दो। उसके बाद शेष लग गया तो 80% का अलग हिसाब करेंगे। तो मुझे बताओ ये भी कितना हो गया 80%, भिन्न कितनी होगी 5/4, 4/5, भिन्न कितनी हो गई कहोगे 4/5, ये भी भिन्न कितनी होगी 4/5। अब सवाल में खर्च कर रहा है, मुझे बताओ 5 में 4 खर्च कर रहा तो 5 से 1 बचा रहा है, दोबारा 5 से 4 खर्च कर दे 5 से 1 बच गया। यानी प्रारंभ में उसके पास यदि 25 है तो अब उसके पास केवल 1 रुपया बचा है। इस 1 की वैल्यू कितनी कहोगे 16,000, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगी 4 लाख। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 12। 10,000 रुपये का 33 से 1/3 का 0.15% कितना है, मुझे बताओ। 10,000 रुपये का 33 से 1/3 मतलब 1/3%, 1/3 0.15 तो 0.15 बट्टे कितना कर लें 100 कर लें। कहोगे 0 से 0 कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 0 से, 3 से काटोगे तो क्या बार आएगा 5। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर देखो। तेरा a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 5%, तो b का कितने प्रतिशत है, एक b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। 5 से काट दोगे तो ये वैल्यू 3, 5 से काट दो तो ये वैल्यू 5। यदि a का मान चाहिए तो कहोगे जोड़ के बट्टे 2, और b का मान चाहिए तो कहोगे घटा के बट्टे 2, 1/2 सॉरी 2/2। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, a माइनस बी की वैल्यू 3 होगी, इसलिए बता दिया a का मान जोड़ के बट्टे 2, घटा b का मान घटा के बट्टे 2। अब मुझे बताओ ये तो 1 हो गया, ये 4 हो गया। सवाल क्या कह रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितने प्रतिशत यानी 4 a का कितने प्रतिशत है, 4 a का कितने परसेंट है कहोगे 400% है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 400%। देखो परसेंटेज में ये ध्यान से पढ़ना होता है कि किसका परसेंटेज पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है। जिसका पूछता है वो तो नीचे आता है और जिसको पूछा जा रहा है वो ऊपर आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 38% मत मिले तो 7200 मतों से हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी, मुझे बताओ। अगर एक को 38% वोट मिले तो दूसरे को 62% वोट मिले होंगे, कहोगे बिल्कुल हाँ। कितने परसेंट से हार गया, कहोगे 24% से। कितने परसेंट से हार गया, कहोगे 24%। इस 24% की वैल्यू कितनी, कहोगे 7200। तो टोटल वोट कितने होंगे 24 से 72 30,000। कितने होंगे 30,000। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 30,000। y में से y का x% घटाने में y को कितने से गुणा करना होगा। देखो y में से घटाना है y का x%, तो कहोगे y कॉमन आ गया 1 माइनस x/100। सवाल कह रहा है y को कितने से गुणा करना होगा। देखो y से कितने से गुणा करना है 1 माइनस x/100 से, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस x/100 से गुणा करो। क्वेश्चन नंबर 16। 25/2 का x% बराबर 150, तो x का मान ज्ञात करो। मुझे बताओ 25/2 का x% पूछ रहा है, तो x/100 लिख दूँ। ये बराबर 150 के है, तो 25 छिक्के 150, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1200। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 17। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। देखो अभी बात की है मैंने,
जीरो से और परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान 5 और x माइनस वाई का मान 3। तो x का मान जोड़ के बट्टे 2 यानी 8/2 और y का मान घटा के बट्टे 2 यानी 2/2। तो ये तो 1 आ गया और ये 4 आ गया। वो कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, तो अब x का पूछ रहा है, तो y x का कितने परसेंट है, तो कहोगे 25% है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25%। लैंग्वेज पर ध्यान दें, यहाँ पर कौन किसका पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 18, 120 का 25%, 380 का 40% बराबर 637 का कितने परसेंट, मुझे बताओ। 120 का 25% 1/4 प्लस 380 का 40% मतलब 2/5। ये कह रहा है 637 का कितना है, मैंने मान लिया ये ए है, ए का मान बताना। तो एक बताओ, 5 7 35 और बचे कितने, 5 6 30, 2 6 12, 2 7 14 15, 4 से काट दोगे तो ये कितने बार, 30 बार। तो 30 करोगे तो ये 182 182 बराबर कितना आ जाएगा, 637 गुणा ए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे 182/637। कितने से काट रहा है, कहोगे 7 से काट दे, 7 6 42, सॉरी 7 से काटने के बाद 7 दूनी 14 और 7 6 42, 7 से काटने के बाद 7 9 63 और 7 1 7, 13 से काटने के बाद 13 दूनी 26, 13 7 91, यानी ए का मान कितना होगा, 2/7। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 19, x का 40% बराबर 510 का 10%, तो x का मान बताओ। मुझे बताओ, x का 40% 40/100 लिखोगे, 500 का 10% तो 10/100 लिखोगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दोगे, 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 125। इस सवाल का आंसर 125। क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय के 15% बराबर सी की आय का 20%, मतलब ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का 20%। तो कहोगे परसेंटेज और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। अब 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना, कहोगे 12, तो 12 का दे दो भाग, 12 का दे दो भाग। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो सी का मान 3 निकल के आएगा, बी का मान 4 निकल के आएगा और ए का मान 6 निकलेगा, यानी 6 4 और 3 हो गया। उनकी आय का कुल योगफल, तो 6 4 10 और 13 की वैल्यू कितनी है, 7800। ए का मान कितना आ जाएगा, कहोगे 600। तो बी की आय कितनी है, 6 चौक 2400। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2400। 0.01 0.1 का कितने प्रतिशत है, 0.01 0.1 का कितने परसेंट है, तो कहोगे इंटू 100 लगा दो, तो क्या परसेंट आ जाएगा, कहोगे 10%। ठीक, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 1, पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, 2, तो पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो ये यहाँ से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 10%। देखो सवाल क्या कह रहा है, 22, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। 5 गुना का मतलब है ये पी है, ये क्यू है, ये 1 है, तो 5 गुना बड़ा करोगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा करेगा। क्यू पी से कितना कम है, तो कहोगे कितना कम है, 5 किस पर, 6 पर, इंटू 100 करोगे तो ये कितना जाएगा, कहोगे 83 सही 1/3%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 83 1/3%। मैं देखो 23, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखो 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, किलोग्राम को ग्राम में बनाओगे तो 2000 हो गया, इंटू 100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 13/4%। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 13/4%। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 24, 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखी। देखो 1% का आधा, इसको सॉल्यूशन करना है। तो मुझे बता, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लगाते हैं, तो कहोगे 2 का जब 1 हम भाग दोगे तो 0.5, 0.5/100, और जब 100 का भाग दोगे तो 0.005 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0.005। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो अगला, देखिए
ए प्लस बी का 40% बराबर ए माइनस बी का 60%, तो इसका मान बताना। मैंने अभी सवाल किए कि यदि 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ए प्लस ए का मान निकालना चाहोगे तो जोड़ के बट्टे दो, 3 और 2 5 बट्टे दो, और बी का मान निकालना चाहोगे तो ये घटा के बट्टे दो यानी 1/2। यदि रेशियो मान निकालना चाहोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए का मान आ जाएगा 5 और बी का मान आ जाएगा 1। तो 2a 10 माइनस 3b का होगा 3, a प्लस बी 6, 10 में 3 गए 7, 7/6। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 7/6। क्वेश्चन नंबर 26, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 134 का कितने प्रतिशत है? बस सवाल ख़त्म। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, अब 13 तिया क्या बार गया? ये 3 बार गया, तो कितने परसेंट आ जाएगा? ये 300% है। कितने परसेंट है? 300%। क्वेश्चन नंबर 27, ए का 120% बी के 80% के बराबर है। देखो ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो कहोगे 40 दूनी 80, 40 तिया 120। ए का मान यदि 2 है तो बी का मान कितना होगा? 3। बी प्लस ए 5, बी माइनस ए मतलब 1, तो 5/1 तो 5 आंसर हो गया। यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो बाई का मान याद करो। मुझे बताओ 1 घंटे का 22%, 1 घंटा मतलब क्या होता है? मिनट, सेकंड बना ले सब चीज़, कहोगे 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब ये करा 1 मिनट 12 सेकंड कितने परसेंट के बराबर? बाई का मान है कि 1 मिनट में 60 और 12 मतलब 72, 3600 का कितने परसेंट है? इंटू 100 करोगे तो क्या परसेंट आ जाएगा? ये 2%। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 2%। क्वेश्चन नंबर 29, 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 थे। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 31% भी नहीं, 31/100 होती है। अब 100 में थे 31 टैक्स देते थे, तो कितने टैक्स नहीं देते होंगे? कहोगे 69 टैक्स नहीं देते होंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? कहोगे 20,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? कहोगे 300। तो इसकी वैल्यू कितना है? कहोगे 30,000। तो वहाँ पर कितने जनसंख्या होगी? 30,000। क्वेश्चन नंबर देखो 30, एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम के जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना? 24 40 का कितने परसेंट है? सवाल ये पूछ रहा है। इंटू 100 कर दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये 60% है। कितना आंसर है? 60%। क्वेश्चन नंबर 31, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। उसका पूर्व वेतन कितना? देखो 20% की वृद्धि 1/5, 5 पर यदि 1 वृद्धि हो जाएगी तो कहोगे अब उसे वेतन जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। इस 6 की वैल्यू कितनी? कहोगे 24,000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। तो पूर्व में उसे जो वेतन मिलता होगा वो मिलता होगा 20,000। ठीक, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 20,000। क्वेश्चन नंबर 32, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया, तो 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी? मुझे बताओ। यदि 57% एक आदमी ने प्राप्त किया है तो दूसरे ने 43% प्राप्त किया होगा। बिल्कुल। कहो कितने परसेंट जीत गए? ये 14% से। 14% की वैल्यू कितनी? 42,000। तो 100% की वैल्यू कितना? 14 × 42, 3 के आगे 0, यानी सवाल का आंसर हो जाएगा 3 लाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाए, तदनुसार यदि उस पर पहले वाले मूल्य पर दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य को कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? देखो 25% कम कर रहे हैं तो 4 से कोई वेतन 3 कर रहे हैं। अब दोबारा ये कह रहे हैं वापस वहीं पर आ जाओ। कहोगे 3 से 4 आओगे, 3 से 4 आने पर 1 वृद्धि किस पर? 3 पर। तो ये कितने परसेंट हो जाएगी? कहोगे 33 सही 1/3%। इस सवाल का आंसर 33 सही 1/3%।
क्वेश्चन नंबर 34, एक मशीन की कीमत 6250 है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आई। 3 वर्षों के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? मुझे बताओ। 10% की कमी आएगी तो 10 से 9 रहेगी, 20% की कमी आएगी तो 5 से 4 रहेगी, और 30% की यदि कमी आएगी तो 10 से कितनी रहेगी? कहोगे 7 रहेगी। तो जो उसकी जो कीमत है वो फाइनली कितनी रह जाएगी? 2 से देखो 4 है, ये 2 से 5 बार काट दो, ये 2 से 5 बार काट दो, तो जो वैल्यू 125 थी अब उसकी वैल्यू रह जाएगी 63 रुपया। 125 की वैल्यू कितने कहोगे? 6250, तो कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 50 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 से 15, 5 30 और 1 3150। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 3150। क्वेश्चन नंबर देखो 35, ए सी से 50% बड़ा है। ए सी से 50% बड़ा का मतलब ये 2 है तो ये 3 है। बी सी से 25% बड़ा है, बी जो है सी से 25% बड़ा है तो ये 4 है तो ये 5 है। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो मैं कहूँ ये 4 है तो ये 2 का गुणा करोगे, यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का करोगे। अब कह रहा है कि ए बी से, तो बताओ ये 6 ये 5 है, कितना बड़ा कहोगे? 1 किस पर कहोगे? 5 पर क्या परसेंट आ जाएगा? कहोगे 20% आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 36, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान रह गया। कंटेनर में कितने प्रतिशत तेल बचा है? कितना तेल बचा है मुझे बताओ। 8% की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे 2/25। यदि 25 में से 2 बह गया तो कहोगे 23 रह गया, सवाल ही खत्म। 25 की वैल्यू दे रखी है भाई, पहले 400 था, 1 लीटर की वैल्यू कितना आ जाएगा? कहोगे 16 आ जाएगी। तो अब जो तेल रह जाएगा वो रह जाएगा 16 × 48, 16 दूनी 32 और 4 368 लीटर। क्वेश्चन नंबर 37, एक कॉलेज में 40% छात्रों ने ग्रुप ए शेष के 75% ने ग्रुप बी शेष 12 छात्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था शुरुआत में कि मैंने कह दिया कि जब शेष आ जाता है तो हिसाब किया जाता है। देखो शेष आ रहा तो 40% का हिसाब मत करो। 40% की 2/5, 5 में यदि 2 ने ए ले लिया तो कहोगे 5 में 3 बचे, ठीक। 75% ने ग्रुप बी तो 75% में 3/4, 4 ने यदि 3 ग्रुप बी ले लिया तो कितने बचे? कहोगे 4 से 1 वैल्यू बची। अब फाइनली देखें तो कोई वैल्यू अगर 12 है, सॉरी कोई वैल्यू यदि 20 है तब वो वैल्यू कितनी बची है? 3। तो 20 की वैल्यू अब वैल्यू कितनी दे रखी है? कहोगे 12 है, क्योंकि ये गए किस में? सी में, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4। तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी होंगे उसमें? कहोगे 80। एक डब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले, 50% काले गोले निकाले जाए तब काले गोलों का प्रतिशत कितना? देखो जो ब्लू कलर के जो गोले हैं वो 100 हैं, जो रेड कलर के गोले हैं वो 50 हैं, जो काले कलर के, ये ब्लू हो गया ये ब्लैक हो गया, जो काले गोले हैं वो कितने हैं? कहोगे 50 हैं, सॉरी 50 ही हैं। 25% नीले गोले, तो 25% निकालो तो 100 का 25% 25, तो बचे कितने? कहोगे 75। 50% लाल गोले, 50 का 50% निकालो तो 25 निकालने के बाद कितना? 25 ही बचा। अब कह रहा है काले गोलों का कितने प्रतिशत है? तो देखो काले गोले तो 50 भी आज, लेकिन टोटल बदल गया। टोटल कितना बदल गया? ये 50, ये 25 और 75 मिलकर कितना हो गया? 100, 150, 150, यानी टोटल अब 150 हो गया। तो 50 / 150 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3% के बराबर रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। क्वेश्चन नंबर 39, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के, तदनुसार सेब के पेड़ों की संख्या इतनी है तो बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं? मैंने मान ली ए हैं, कुल पेड़ कितने हैं? ए। 60% हैं नारियल के तो 3/5 नारियल के, और देखो नारियल के पेड़ों का 25% है। अगर शेष का कहता तो मैं 2/5 लिखता। नारियल के पेड़ों का 25% है तो 1/4 क्या है? कहोगे आम के पेड़। आम के पेड़ों का 20% कहोगे 1/5 क्या है? ये ना आम के पेड़ों का 1/5 सेब के पेड़ हैं, और सेब के पेड़ों की संख्या दे रखी है 1500। तो 1 यूनिट की ए का मान कितना आ जाएगा? कहोगे ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 20 = 100 और 50,000।
तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, यानी सवाल में ये दे रखा था कि नारियल के पेड़ों का 25% और आम के पेड़ों का 20%। ठीक है, इसलिए मैंने जितनी परसेंट थी उतनी परसेंटेज लिखी। क्वेश्चन नंबर 40, वार्षिक परीक्षा में महुआ के गणित के सुप्रीमो में 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रीमो को कितने मिले मुझे बताओ। 10% में 9/10, तो कहोगे ये 10 तो ये 9, किसको? वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रीमो से, यानी सुप्रीमो को 10 है तो महुआ को कितने कहोगे 9 है। तो महुआ को यदि 81 है तो 9 की वैल्यू कितनी 81, 1 का मान कितना आ जाएगा 9, तो उसे सुप्रीमो को कितने मिले होंगे इसमें 90 अंक। सवाल का आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 41, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36%। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 हो तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले मुझे बताओ। अगर एक को 40% मत मिले, दूसरे को 36% मत मिले, तो 40 और 36 कितना हो गया कहो 76, तो तीसरे को कितने मिलेंगे कहो 24% मत मिलेंगे। ये तीसरे उम्मीदवार के वोट हो गए। अब वो यही कह रहा है कि टोटल वोट थे 36,000, तो 24% की वैल्यू कितनी है। तो 24 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 0, 24 6 144, 24 3 72 और 12 86, सॉरी 14 86, तो 8,640 वोट मिले होंगे तीसरे उम्मीदवार। क्वेश्चन नंबर 42, ए का वार्षिक वेतन बी के 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% बराबर है, तो कहोगे ए का 25% बराबर बी के 80% के है। यदि यहाँ से रेशियो बनाओगे तो ये 5 आएगा, ये कितना आएगा 16 आएगा। ए का मान यदि 16 है तो बी का मान कितना है 5, यानी ए बी का रेशियो कितना आ गया, ये 16 आ गया, ये 5 आ गया। अब इसमें एक सी आदमी हो रहा है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। देखो मासिक या वार्षिक रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, यानी जो रेशियो मासिक का होगा वही रेशियो वार्षिक का होगा। ठीक है, तो मासिक से अभी मत घबराना कि ये मासिक है, कोई मतलब नहीं इनका। बी का जो वेतन है वो सी के वेतन का 40% है। 40 का मतलब क्या, यदि ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू क्या है कहोगे 2 है। समझ रहे हो, बस सवाल ही ख़त्म हो गया। अब मुझे बताओ ये 5 है ये 2 है, तो कहोगे नीचे कितने का गुणा करते 5 का, ऊपर कितने का करते हैं 2 का, तो यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का, और यहाँ 5 का तो यहाँ भी 5 का। जो फाइनल रेशियो बना वो बना 32, 10 और 25। अब वैल्यू की याद दे रखिए, कहोगे सी का वार्षिक वेतन, अब ध्यान से समझना, सी का वार्षिक वेतन दे रखा 6 लाख, तो जो वार्षिक वेतन है यानी 25 की वैल्यू जो 6 लाख है वो वार्षिक है, तो ये भी वार्षिक ही आएगी, ये ध्यान समझ लेना। 6 लाख क्या है वार्षिक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा कहोगे 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 यानी 24,000। तो 32 की वैल्यू कितना आ जाएगा कहोगे 32 × 24,000। लेकिन ध्यान से समझना ये आएगा वार्षिक, ये कैसा है वार्षिक, तो ये कैसा आएगा वार्षिक। लेकिन पूछ क्या रहा मासिक, तो मासिक का मतलब का 12 से भाग दे दो, 12 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 दूनी 24, 32 दूनी 64, तो जो मासिक वेतन होगा वो कितना होगा 64,000 होगा। ठीक है, यानी इस बार रेशियो में वार्षिक हो मासिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वैल्यू दे रखी हो वार्षिक तो वार्षिक ही आती है, वैल्यू दे रखी हो मासिक तो मासिक ही आती है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स का 50% बराबर वाई का 30%, तो एक्स अनुपात वाई बताओ। तो मुझे बताओ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स का मान 3 आ जाएगा, वाई का मान 5 आ जाएगा, तो एक्स का मान 3 और वाई का मान 5 था, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3:5। क्वेश्चन नंबर 44, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने प्रतिशत चलेगी। देखो प्रयोग 40% बढ़ जाता है, यानी 5 तो ये अब 7 प्रयोग होने लगा। पहले यदि कहीं 5 किलो प्रयोग किया जाता अब 7 प्रयोग, तो जैसे देखो ये तो यूज कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन डे का उल्टा हो जाएगा। जो वैल्यू 7 दिन चलती है अब वो 5 दिन चलेगी, तो 7 की वैल्यू पहले 35 दिन चलती थी, एक की वैल्यू 5, तो अब कितना चलेगी वही वैल्यू कहोगे 25 दिन। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 45, ए का 60% बराबर बी का 30%, बी बराबर सी का 40%, तो सी ए का कितने %। बस सवाल ही खत्म हो गया। ए बी सी के रेशियो बनाने अभी सवाल करके आए।
मुझे बता ए का 60% बराबर बी का 30%, तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो ए का मान यदि 1 है तो बी का मान 2 होगा, तो यानी ए का मान 1 है तो बी का मान 2 होगा। ऐसे ही कह रहा है कि बी बराबर सी का 40% है, बी बराबर सी का 40% है, तो ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2, 40% भिन्न। अब कह रहा है सी बराबर ए का कितने %, मतलब सी ए का कितने % है, तो बताओ रेशियो बन गया 1:2:5, अनुपात कितना बन गया 5। तो ये सी ए का मतलब क्या % हो जाएगा, ये 500% हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 500%। क्वेश्चन नंबर 46, किसी कार्यालय में स्टाफ 40% महिला, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ कितना है। देखो 40% की भिन्न कितनी होती है, कहोगे 2/5। यदि 5 टोटल है तो 5 में 2 क्या है महिलाएं हैं, यानी कितने बच्चे, कहोगे 3, क्योंकि टोटल कितना 5। तो ये एवरेज की तरह सवाल हो जाएगा, जैसे हमने रेशियो में कुछ सवाल किए उसी हिसाब से ये सवाल हो जाएगा। जाके एक बार रेशियो की दोबारा चीज़ें देख लेना। मुझे बताओ यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि अविवाहित, तो अनमैरिड की परसेंटेज लिखनी है, ये ध्यान देना। किसकी परसेंटेज लिखनी है, अनमैरिड की। तो 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो मुझे तो अविवाहित ही लिखना। यदि 70% महिला विवाहित है कहोगे 30% तो अविवाहित होगा। यदि 50% पुरुष विवाहित है तो कहोगे 50% अविवाहित होगा। हमें ओवरऑल बताना है, तो सवाल ही ख़त्म हो गया। ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 150 हो गया, टोटल कितना हो गया 210 हो गया, 5 का भाग दोगे तो ये 42%। तो 42% ऐसा होगा जो अविवाहित होगा। सवाल ये कह रहा है 312, देखो क्वेश्चन नंबर 47, 312 रुपये का 66 से 2/3, 312 का 66 से 2/3 मतलब 2/3। ये कह रहा है 200 से कितना अधिक है, 200 रुपये से कितना अधिक है। तो बस 2 से 3 से काट दोगे तो ये 104, 2 का गुणा कर दो 208, तो 200 से कितना अधिक है, कहोगे 8 रुपये अधिक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8 रुपया अधिक है। क्वेश्चन नंबर 48, 90 रुपये का 83/3%, 90 रुपये का 83/3 निकालोगे तो ये आता है 5/6%। ये कह रहा है कितने रुपए का 60% के बराबर, मैंने वाली ए रुपये का 60%, 60 बट्टे कितना होता है 3/5, 3/5 कितना होता है 3/5। तो कहोगे 6 तो का 5 बार कैंसिल, 15 बार कैंसिल, 3 से काट दो क्या बार, ये 5 बार कैंसिल, तो ए बराबर आ जाएगा 125। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर 49, मुकेश के पास सोहन के से दोगुनी राशि है, यानी मुकेश सोहन से दोगुनी राशि है। ये 1 है तो ये 2 है। सोहन के पास पंकज के पास से 50% अधिक है, सोहन के पास 50% अधिक है, ये 2 है तो ये 3 है। यदि उनके पास औसत 110 रुपया, मुझे बताओ ये 3, तो ये इसमें 3 का गुणा कर दे, तो रेशियो बनाओगे तो ये वैल्यू 6, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 2। औसत कितना होगा 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 11, 11/3। इस 11/3 की वैल्यू है 110 रुपया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, होगा 30 रुपया। तो मुकेश के पास कितने धनराशि है, तो 30 करोगे गुणा तो कितना आ जाएगा 180 रुपया। तो मुकेश के पास कितना है 180 रुपया। यानी सवाल में यदि एवरेज दे रखा है तो एवरेज की तुलना एवरेज से करनी होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, मुझे बताओ। 1400 छात्र हैं टोटल, 25% केवल चश्मा लगाते हैं, 1/4 चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वालों में 2/7 यदि लड़कियां तो कहोगे लड़के हैं तो 5/7 क्या लड़कियां होंगी। और ये कह रहा है कितनी लड़कियां चश्मा लगाते हैं, तो इतना आंसर हो गया। तो कहोगे 7 दूनी 14, 4 से काट दो 5, 5 25, तो 250 लड़कियां होंगी जो चश्मा लगाती होंगी। ये बात समझ गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 51, x का 10% बराबर y के 25% का 3 गुना। देखो x का 10%, ये कह रहा है y के 15% का 3 गुना, तो इंटू 3 कर दो। तो मुझे बताओ कि 5 दूनी 10, 5 3 15, तो एक x का मान कितना आएगा 9, y का मान कितना आ जाएगा 2, तो 9:2। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 9:2।
2। क्वेश्चन नंबर 52, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? देखो 36 मिनट है एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। घंटे को अगर मिनट बनाओगे तो इंटू 60, ये कह रहा है कितने परसेंट इंटू 100 कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा? कहोगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से काट दोगे तो क्या बार आ जाएगा? ये दो बार। 2 से 10 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5%। तो कितने परसेंट हो जाएगा? 2.5। क्वेश्चन नंबर 53, ए बी के 20% बराबर है। देखो ए बी के 20% के बराबर है। बी यदि 5 है तो ये 1 होगा। बी सी के 25% के बराबर है। जो बी है वो सी का 25% है, ये 4 है तो ये 1 होगा। तो सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है? तो सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है मुझे बताओ। ये वैल्यू ए का, ये वैल्यू 5 है तो गुणा करोगे नीचे 5, ये भी 5, तो फाइनली रेशियो बनाओगे तो ये बन गया 1, ये बन गया 5, ये बन गया 20। सवाल कह रहा है कि जो ए है ना वो सी का कितने परसेंट है? ए 20 का क्या परसेंट है? कहोगे 5% है। क्या परसेंट आ जाएगा? ये 5%। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 54, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं 54% पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं, तो उसमें विवाह में समारोह में पुरुष कितने मुझे बताओ। 32% क्या है? महिला हैं। 54% क्या है? पुरुष हैं। तो 54 और 32 कितने हो गए? कहोगे 86। तो 14% बच्चे होंगे? कहोगे बिल्कुल होंगे। इस 14% की वैल्यू दे रखी है 196 है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 14। तो वो ये कह रहा है कितने पुरुष हैं। तो 54 की वैल्यू कितनी थी? तो 14 का गुणा करो, 14 चौका 56, 14 पंजे 70 और 75, तो 756 उसमें क्या होंगे? पुरुष होंगे। क्वेश्चन नंबर 55, चीनी के कुल मूल्य 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम बच जाता, चीनी का कुल मात्रा कितनी है मुझे बताओ। 5% भिन्न होते 1/20। यदि 20 में 1 किलोग्राम बिक गई, 20 में 1 किलोग्राम बिक गई, तो कहोगे 9 19 बची। इस 19 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/19। तो 20 की वैल्यू कितना आ जाएगा? कहोगे 100/20 पंजे 100/19। 19 का भाग दोगे तो 5 से 5/19। तो उसके पास जो चीनी थी वो 5 से 5/19 किलोग्राम थी। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स वाई से 5 गुना लंबा है मुझे बताओ। एक्स जो है वो वाई से 5 गुना लंबा है, तो अगर वाई 1 है तो ये 5 है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? तो वाई एक्स से कितना कम है? कहोगे 4 कम है। किस पर? 5 पर। तो कितने परसेंट हो जाएगा? 80% कम हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 80% है। क्वेश्चन नंबर 57, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए 40%, उसमें 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हों तो कितने, बताइए उसने कितने सेब खाए मुझे बताओ। 40% की भिन्न होता है 2/5। अब ये कह रहा है जितने भी उसने खाए उससे 40% ज़्यादा बेचे, यानी 5 यदि खाए हों तो 5 और 2 7 बेचे होंगे। समझ रहे हो ना? अब क्या कह रहा है? उसने 70 सेब बेचे, तो 7 की वैल्यू कितनी है? कहोगे 70। 1 की वैल्यू कितना है? कहोगे 10। तो खाए कितने होंगे उसने? 50। क्वेश्चन नंबर 58, 0.6% के बीच क्या अंतर है मुझे बताओ। 0.6 है और 0.6% है। अगर परसेंट को हल करोगे तो 100 लगा दूँ तो 0.006 आ जाएगा। अब कह रहा है इनमें अंतर क्या है, तो मुझे बताओ। जब इसमें से घटाओगे 0.6, 0 बढ़ा दो, 0.006 घटाने हैं तो ये कितना बचेगा? 4, ये 9, ये 5, तो आंसर आ जाएगा 594। आंसर कितना आ जाएगा? 594। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, 1600 रुपये का 6 से 1/4%। 1600 रुपये का 6 से 1/4%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/16 होती है। 800 रुपये का 12.5%। 800 रुपये का 12.5 मतलब 1/8 होता है।
कितने बराबर, तो ये 8 से 8 का आंसर 100, 16 तो 16 का आंसर 100, 100 100 कितना हो गया, कहोगे 200, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। क्वेश्चन नंबर 60, पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 रुपये कारें बेची, इस वर्ष 51,300 कारें बेची हों, बेचने का लक्ष्य हो, तो बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुझे बताओ। 41,800 कारें बेची हैं, इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है, तो ये कह रहा है कितने परसेंट ज़्यादा है। जब भी परसेंटेज निकालते तो पहले तो जो संख्या कट रही थी वह काट देते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो कितना ज़्यादा हो गया, 13 में 8 के 5, 10 में 11 9, यहाँ 95 ज़्यादा किस पर, कहोगे 418 पे, इंटू कितना कर दे 100 कर दें, तो 2 से कर दें, 2 जून 4, 2 से कर दें 50 बार, 19 से कर दोगे तो 19 एकन 19, 19 एकन 19, 19 पंजे 95, यानी जो आंसर आएगा वो 250/11 आएगा। 250/11 कहाँ, कहोगे 22 से 2 8/11, ठीक है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22 से 8/11%। क्वेश्चन नंबर देखो, 120 मशीन पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीन पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे, दोनों मोटर में मिलाकर खराब पुर्जों का प्रतिशत कितना। मैंने कहा कि एवरेज की तरह सवाल हो जाएगा। 120 मशीनों के पुर्जों में 120 मशीनें थी, 5% पुर्जे खराब थे, इनका औसत कितना था 5%। 80 मशीनों के पुर्जों का एवरेज कितना है 10%, हमें ओवरऑल बताना है। तो देखो जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो 40 से काट दोगे तो ये 3 बार, 40 से काट दोगे तो ये 2 बार, तो टोटल कितना आ गया 5। तो 5 का एवरेज बताना है, मुझे बताओ ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 20, टोटल कितना आ गया 35, 5 का भाग दोगे तो 7%। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 62, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत बताओ। मुझे बताओ 1.5 थी, 1.5 थी, इसको 1.5 थी, उसको 1.55 नाप लिया गया, तो कितनी गलती हो गई। देखो सही था, ये गलती थी ये। तो हमेशा अगर परसेंटेज निकालने तो सही से गलत की तरफ जाओ। तो कहोगे 0.05 की गलती हुई है, किस पर भैया, कहोगे इस पर, इंटू 100 करोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा ये। तो देखो मुझे बताओ, यहाँ से ये काटोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 5/15, 15 काटोगे तो 10 कर दो, 5 × 15, तो 3 से 1/3% की गलती हो गई, 3 से 1/3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, यदि ए बी से 50% अधिक है, ए बी से, बी यदि 2 है तो ये 3 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना कम है, कहोगे 1 किस पर, कहोगे 3 पर, तो 33 से 1/3 यानी 33.33% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 64, बी का A%, ए का B% बराबर क्या है। मुझे बताओ बी का A% और प्लस ए का B% है, तो देखो ये परसेंट है, ये परसेंट है, ये बी ए, बी ए, यानी ये हो जाएगा 2BA और A%। जहाँ भी 2BA A% या 2AB%, क्योंकि परसेंटेज AB और 2 होना चाहिए, तो कहोगे B2A, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर इस सवाल का हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, ए का 20% बराबर बी हो तो 20 का 20% बराबर कितना हो। देखो ए का 20% है, 20% मतलब 1/5 बराबर बी, तो इसका मतलब क्या आएगा A × 1 बराबर B × 5। ए का मान यदि 5 है तो बी का मान कितना 1 है, तो कह रहा है 20 का B% समान है किसका। देखो बी का, अब बी कितना 1 का 20% किसके समान है, वो यही तो कह रहा है 1 का 20% किसके समान है। तो मुझे बता 20 ही पर, ये मतलब 20% बनाना। अब कह रहा है 5 में कितने परसेंट का गुणा करोगे 20% आ जाए, तो कहोगे 4% का गुणा ही तो करोगे, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 20%। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4%। क्वेश्चन में देखो 66,
एक व्यक्ति अपने संपत्ति को 40% अपनी पत्नी को, शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितने प्रतिशत? मुझे 40% में 2/5। तो पत्नी को यदि 2 दे रहा है तो बच्चों को कितनी देगा? कहोगे 3। अब ये कह रहा है बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितने प्रतिशत? तो बच्चों के पास कितना है? कहोगे 3। पत्नी को कितना? कहोगे 2। क्या परसेंट है? कहोगे 150% है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 150%। क्वेश्चन नंबर 67, ए 360 से 20% अधिक है। मुझे बताओ 20% होती है 5 से 6, तो 360 से, तो 5 की वैल्यू यदि 360 है, ए का मान कितना आएगा? 5। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 दिन बाद 6 7 42 और 1 43। क्या पूछ रहा है? तो ए का मान कितना? 432 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पी क्यू से 25% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? मुझे बताओ। पी जो है क्यू से 25% कम है, तो ये 4 है तो ये 3 है, तो कितना ज़्यादा कहोगे? 1 ज़्यादा कहोगे इस पर 3 पर 33.33% अधिक होगा। तो सवाल का आंसर कितना होगा? 33.33%। क्वेश्चन नंबर 69, रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का 40% है। समझना, रवि की जो आयु है ना वो 40% है, ये समझना। किसकी? उसकी और सूर्या की, मतलब रवि और सूर्या का यदि टोटल 5 है, रवि की आयु उसमें क्या है? 2, तो सूर्या की आयु कितनी बचेगी? 1, क्योंकि 5, तो सुनिए सूर्या की आयु कितनी बचेगी? 3। 5 टोटल है, 2 रवि का, तो 3 का बचेगा टोटल। अब ये कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु कितनी हो? आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? अब मुझे बताओ, अगर ये 3 है ये 2 है, तो शुरुआत में क्या कहा था? रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, तो रवि जो सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर कितना छोटा कहोगे? 1 छोटा। 1 की वैल्यू कितनी कहोगे? 12 है। तो ये कह रहा है आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 36, लेकिन ये तो प्रेजेंट है। 9 साल बाद कितनी होगी? कहोगे 45। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 70, x बराबर 600, y बराबर 800, तो x y से कितने प्रतिशत कम है? तो ये 600 है, ये 800 है, तो कितना कम है? कहोगे 200, मतलब 2 लिख दूँ, 8 0 से कट जाएंगे। 2/8 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 25%। तो कितने परसेंट कम है? 25% कम है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, पी का 30% बराबर क्यू का 40%, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम? मुझे बताओ। यदि काट दोगे तो कहोगे पी का मान कितना आ जाएगा? 4। पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3। कह रहा क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? तो क्यू कितना कम है? कहोगे 1 किस पर? 4 पर 25% कम हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू से 30% अधिक है। पी जो क्यू है 30% अधिक है। यदि क्यू 10 है तो ये कितना? 13 है। आर क्यू से 30% कम है। आर क्यू से 30% कम है, तो ये 10 है तो ये कितना रह जाएगा? 7। आर पी से, अब मुझे बताओ आर पी से कितने % कम है? तो देखो कितना कम है? कहोगे 6 किस पर? कहोगे 13 पे, तो 13/6 कितना हो जाएगा? इंटू 100 करोगे तो लगभग देखो 600, 13 चौका 52 और बचे कितना? 8 13 6 78, 46.15% के करीब आ जाएगा। 46.15%। क्वेश्चन नंबर 73, सवाल क्या कर? 500 को पहले 20% घटा गया, तो फिर उसे 20% फिर घटा गया। अब मुझे बताओ 20% घटा दिया, फिर 25% घटा दिया, तो 20% घटा दो कहोगे 5 से 4 रह जाएगी। 25% घटा दो तो कहोगे 5 4 से 3 रह जाएगी। यानी कोई वैल्यू 5 है तो वो कितनी रह जाएगी? 3। 5 की वैल्यू कितनी है? 500, तो 3 की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 300। तो इस सवाल का आंसर कितना रह जाएगा? 300। क्वेश्चन नंबर देखो 74, 50,000 का 120% 0.08% के बराबर है। मुझे बताओ 50,000 का 120% कहोगे 120/100 लिख दे, 0.08/100 लिख दे, तो कहोगे 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 0 से पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पर आ जाएगा। 5 का गुणा करोगे तो 5 40, तो 40 में पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 4 गुणा करोगे तो 12 चौको 48। तो इस सवाल का आंसर कितना रह जाएगा? केवल 48।
क्वेश्चन नंबर 75, एक्स का 90% बराबर वाई का 40%, तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा, वाई बराबर 9 आ जाएगा। रेशियो में काट पीट के रेशियो कितना बन जाएगा, एक्स का मान 4 वाई का मान 9। तो बाई एक्स का a% है, तो बाई है एक्स का, तो बाई एक्स का तो 4 का क्या परसेंट है, तो ये कितना इंटू 100 करोगे तो 25 नमा 225, कितना परसेंट आएगा 225%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225। क्वेश्चन में देखो 76, 600 रुपये का 150% का इतने परसेंट क्या है, देखो 600 रुपये का 150 मतलब 3/2 लिख दूँ, 0.02 अपॉन में 100 लिख दूँ, कहोगे 00 से 00 कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, 3 तक का 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 0.18 रह जाएगा, कितना रह जाएगा ये 0.18। क्वेश्चन नंबर देखो 77, पी का 350 बराबर क्यू बराबर 60, तो पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है, मुझे बताओ। पी 350 है, क्यू कितना 600 है, पी क्यू से कितना कम है, तो कितना कम है, मैं 0 काट दूँ भाई, तो 5 से काट दूँ ये 12 बार, 5 से काट दूँ ये 7 बार, तो कितना कम होगा, कहोगे 5, किस पर कहोगे 12 पे, इंटू 100 करोगे कहोगे कितना आएगा, 4 12, और ये कितना आ गया ये 25, 25 पंजे 125 बट्टे 3, 3 चक 12 और बचे कितना 3 एकन 3, 6 6 41.6% आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 78, ए बी से 40% अधिक है, ए जो बी से वो 40% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 7, बी ए से कितना कम है, तो मत कितना कम है कहोगे 2, किस पर कहोगे 7 पर, तो ये कितने परसेंट आ जाता है, कहोगे 28 सही 4/7%, 28 से 4/7 का मतलब हो जाएगा लगभग 28.57%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 79, 1125 रुपये का 88%, 425 रुपये के 20% का मान क्या है, मुझे बताओ। 1125 है उसका 88%, तो 88/100 लिख दूँ, बिल्कुल सही। 425 का 20% मतलब 1/5 लिख दूँ, कहोगे बिल्कुल सही। 25 से काट दो, 25 चौका 100 और बच्चे कितने 12, 25 पंजे 125, 25 से काट दोगे तो 25 चौका 100, 4 से काट दोगे तो 22 बार, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 99, 5 से काट दोगे तो 5 40 और 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 5 9 8 17 9 1 10, 1075। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 1075। एक्स वाई से 60% अधिक है, मुझे बताओ एक्स वाई से 60% अधिक है, अगर ये 5 है तो 8 हो जाएगा, 60% में 3/5 होती है। वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है कहोगे 3, किस पर 8 पर, इंटू 100 करोगे तो ये कितना आता है, कहोगे 37.5%। कितना आता है 37%। टाइप नंबर 1 का लास्ट सवाल है ये, वो ये करा पी का 60% बराबर क्यू का 50% है, तो ये रेशियो बनाओगे तो पी का मान कितना आ जाएगा 5, क्यू का मान कितना आ जाएगा 6, तो क्यू पी का कितने परसेंट है, तो क्यू पी का कितने परसेंट है, तो 6 5 का कितने परसेंट है, तो 6 5 का कितने परसेंट आ जाएगा, कहोगे 120% आ जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 120%।